नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे राजपूत चित्रकला या राजस्थानी चित्रकला की किशनगढ़ चित्रकला शैली के बारे में। किशनगढ़ राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक जगह का नाम है, जहां वर्तमान में राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। और इसी जगह पर जो चित्रकला शैली विकसित हुई, उसी शैली के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये शैली विश्व प्रसिद्ध है और हर कंपटीशन में इस शैली से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आता है। ये किशनगढ़ क्षेत्र में विकसित हुई, इसलिए हम इसे किशनगढ़ चित्रकला शैली के नाम से जानते हैं। ये किशनगढ़ चित्रकला शैली मारवाड़ स्कूल से संबंधित है, अर्थात मारवाड़ में जोधपुर और बीकानेर, इसके अलावा किशनगढ़ शैली भी हम मारवाड़ स्कूल से ही संबंधित करते हैं, क्योंकि जोधपुर और बीकानेर के अलावा किशनगढ़ एक ऐसी जगह थी जहां पर राठौड़ों का वंश स्थापित हुआ था। अर्थात मारवाड़ के जो राठौड़ थे, उनका जोधपुर और बीकानेर के अलावा किशनगढ़ में राज्य स्थापित हुआ। जोधपुर के ही राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने इस राठौड़ राज्य की स्थापना की थी किशनगढ़ में, और इसीलिए किशनगढ़, बीकानेर और जोधपुर तीनों को हम मारवाड़ स्कूल से संबंधित करते हैं चित्रकला शैली में। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर एरिक डिंकिंसन और डॉक्टर फयाज अली को दिया जाता है। ये दो विद्वान थे जिन्होंने इस शैली पर बहुत अधिक शोध कार्य किया, रिसर्च कार्य किया, और सर्वप्रथम इस शैली को सबके सामने लाने वाले डॉक्टर एरिक डिंकिंसन और डॉक्टर फयाज अली थे। 1748 से लेकर 1764 तक के समय को इस शैली का स्वर्ण युग कहा गया है। 1748 से लेकर 1764 के समय को इस शैली के विकसित होने को, या ये अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तब इस शैली के टाइम पीरियड को गोल्डन टाइम पीरियड कहा गया है। अर्थात इस समय इस शैली का सर्वाधिक विकास हुआ, और ये समय किशनगढ़ में सावंत सिंह का समय था। अर्थात उस समय किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह थे। इनका शासनकाल रहा है 1748 से लेकर 1764। और ये सावंत सिंह वही शासक थे जो कृष्ण भक्ति में रत होकर अपना संपूर्ण राजपाट त्याग दिया और वहां से वृंदावन चले गए, और वृंदावन जाने के बाद अपना नाम सावंत सिंह से बदलकर भक्त नागरीदास रख लिया। अर्थात सावंत सिंह और नागरीदास दोनों एक ही बात है। सावंत सिंह ये राठौड़ वंश के राजा थे किशनगढ़ के, जिनके समय किशनगढ़ चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। इन्होंने कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगाकर वहां से छोड़कर वृंदावन नामक स्थान पर चले गए और वहां पर अपना नाम बदलकर नागरीदास रख लिया। इस शैली के विकास में सर्वाधिक योगदान राजा सावंत सिंह, या जिसे हम नागरीदास भी कहते हैं, और इनकी प्रेमिका बनी ठनी का विशेष योगदान रहा। बनी ठनी कहें या बनी ठनी कहें, एक ही बात है। ये इनकी प्रेयसी या प्रेमिका थी। इन दोनों का, अर्थात इस बनी ठनी के आधार पर ही किशनगढ़ चित्रकला शैली को इतनी प्रसिद्धि मिली है। और ये बनी ठनी इनकी प्रेयसी थी, प्रेमिका थी। बनी ठनी का मतलब होता है बन ठन कर रहना, सज धज कर रहना। राजस्थानी लोक भाषा में इस शब्द को बहुत अधिक काम में लिया जाता है कि वो बन ठन के रहते हैं। तो बन ठन के रहने का मतलब सज धज के रहना। तो वो उनकी प्रेमिका हमेशा सज धज के रहती थी और इसीलिए उसे बनी ठनी कहा गया है। सावंत सिंह वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, वैष्णवी थे, कृष्ण भक्त थे और श्रेष्ठ चित्रकार भी थे। और इसी वजह से उनके इन्हीं गुणों के कारण इनके समय में किशनगढ़ चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। अब हम बात करते हैं किशनगढ़ चित्र शैली के बने हुए प्रसिद्ध चित्रों, या जिसे हम सर्वश्रेष्ठ चित्र कहें, और वो है बनी ठनी। सामने जो चित्र दिख रहा है, ये बनी ठनी का चित्र है
और बनी ठनी जैसा मैंने आपको बताया राजा सावंत सिंह या भक्त नागरीदास की प्रेमिका थी। इस चित्र को मोर ध्वज निहालचंद चित्रकार के द्वारा 1778 में बनाया गया। मोर ध्वज और निहालचंद एक ही हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। मूल नाम निहालचंद है, मोर ध्वज इनका उपनाम है और ये अपने चित्र मोर ध्वज निहालचंद के नाम से चित्रित करते थे, इसलिए इनको मोर ध्वज निहालचंद भी कहा गया है, जबकि इनका मूल नाम निहालचंद है और मोर ध्वज इनका उपनाम है। इनके द्वारा इस विश्व प्रसिद्ध चित्र को बनाया गया 1778 में। नागरीदास की प्रेमिका बनी ठनी को राधा के रूप में अंकित किया गया है। इस चित्र में बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित किया गया है, भक्त नागरीदास जो कृष्ण के रूप में चित्रित, और बनी ठनी को कृष्ण की प्रेमिका राधा के रूप में उसे इस शैली में चित्रित किया गया है। बनी ठनी को सजी धजी, उत्सव प्रिया, नागर रमणी भी कहा गया है। ये इसके दूसरे नाम हमें मिलते हैं कि इनकी प्रेमिका को कई जगह पर उत्सव प्रिया और नागर रमणी या सजी धजी भी कहा गया है। इस मूल चित्र का साइज जब ये बनाया गया मोर ध्वज निहालचंद के द्वारा, तब इसका साइज 48.8 से लेकर 36.6 सेंटीमीटर था। 48.8 से लेकर 36.6 सेंटीमीटर इसका चित्र था और ये चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। वहीं पर इस बनी ठनी नामक चित्र को संरक्षित किया गया है। एरिक डिकिंसन ने इस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा है। मोनालिसा जो लियोनार्डो दा विंची का प्रसिद्ध चित्र था, उन्होंने जो वो मोनालिसा नामक चित्र बनाया, उसी चित्र से तुलना की गई है बनी ठनी नामक चित्र की, और ये तुलना की गई है एरिक डिकिंसन के द्वारा, जो इस शैली को सबके सामने प्रकाश में लेके आए थे, सबके सामने इसको खोज कर लाए थे। उनके द्वारा ही इस शैली को, इस चित्र को भारत की मोनालिसा नाम दिया गया है, अर्थात ये भारत का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। भारत सरकार द्वारा मई 1973 में इस चित्र पर 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया है, अर्थात इसको विशिष्ट बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस पर एक डाक टिकट जारी किया गया 20 पैसे का मई 1973 में। दूसरे चित्र बनी ठनी के अलावा इस शैली के चांदनी रात की संगोष्ठी, जो चित्रकार अमरचंद के द्वारा बनाया गया है, एक संगोष्ठी है, संगीत संगोष्ठी है जो चांदनी रात में हो रही है, उसका चित्रण किया गया है चित्रकार अमरचंद के द्वारा। ये दोनों ही चित्र प्रसिद्ध हैं किशनगढ़ चित्रकला शैली के, बनी ठनी और चांदनी रात की संगोष्ठी। बनी ठनी मोर ध्वज निहालचंद के द्वारा बनाया गया चित्र है, जबकि चांदनी रात की संगोष्ठी चित्रकार अमरचंद के द्वारा बनाया गया है। इनके अलावा राधा कृष्ण, गीत गोविंद, भागवत पुराण, बिहार चंद्रिका, ऐसे कुछ ग्रंथों पर भी चित्रण हुआ है इस शैली में। इसके अलावा कमल से भरे सरोवर, नौका विहार जिसे बोट ऑफ लव भी कहा गया है, गोवर्धन धारण, हंस, बतख आदि का चित्रण भी इस शैली में किया गया है। गोदाला तालाब का संबंध भी किशनगढ़ चित्रकला शैली से ही है। ये प्रश्न एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। ये एक स्थानीय तालाब है वहाँ, और इस तालाब का चित्रण भी इसी शैली में किया गया है, गोदाला तालाब। इस शैली की कुछ खास विशेषताएं हैं जो इस शैली को एक विशिष्ट रूप प्रदान करती हैं। जैसे ये शैली कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य दोनों से प्रभावित है, अर्थात इस शैली में कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य इन दोनों का समावेश है। दूसरी बात,
इस शैली में नारी सौंदर्य को महत्व दिया गया है। नारी के सौंदर्य को बहुत अधिक महत्व इस शैली में दिया गया है। मुख्य रूप से इसमें एक नाक का आभूषण को चित्रित किया गया है, बेसरी नाम है जिसका, अर्थात ये एक नाक में पहना जाने वाला आभूषण है और बेसरी नाम से इसको इसमें चित्रित किया गया है। महिलाओं के जो चित्र बनाए गए हैं उसमें खंजर के समान आंखें, नुकीली नाक, उभरा हुआ कोणीय चेहरा, मधुर मुस्कान होठों सहित, हाथ में अर्धमुकुलित कमलकली और पारदर्शी कपड़े, पारदर्शी आंचल, ये कुछ इसकी खास विशेषताएं हैं जो इस शैली को दूसरी राजस्थान की चित्रकला शैलियों से विशिष्ट बनाती हैं। इसके अलावा चांदनी रात में राधा कृष्ण की क्रीड़ा, बादलों का सिंदूरी चित्रण और मोतियों और आभूषणों का अत्यधिक प्रयोग इस शैली में किया गया है। इस शैली की एक खास बात का ध्यान रखना कि इस किशनगढ़ चित्रकला शैली में भित्ति चित्रण और राग रागिनी चित्रण बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, अर्थात इसमें दीवारों पर चित्रण और राग रागिनी के जो चित्रण हैं वो बिल्कुल भी नहीं किए गए। जैसे हमें दूसरी राजस्थान की चित्रकला शैलियों में राग रागिनी ग्रंथ पर चित्रण कार्य मिलता है, ऐसा इसमें उपलब्ध नहीं है। इस शैली में प्रेम, भक्ति और कला का अद्भुत समन्वय है। तीनों ही क्षेत्रों का समन्वय इस शैली में किया गया है। जैसे हम बनी ठनी का चित्र देखते हैं तो उसमें प्रेम भी है, भक्त नागरीदास और बनी ठनी, राधा और कृष्ण का, भक्ति भी है, राधा और कृष्ण है, और कला का भी उसमें प्रदर्शन है। तो प्रेम, भक्ति और कला, इन तीनों का अद्भुत संगम है इस शैली में। श्वेत और गुलाबी रंगों का मिश्रण और पीछे हाशिए में गुलाबी और हरे रंगों का प्रयोग इस शैली में किया गया। हाशिए में गुलाबी और हरे रंग का प्रयोग है और इसके अलावा हल्के रंग, श्वेत और गुलाबी रंगों का मिश्रण इस शैली में प्रयोग किया गया है। यहाँ के प्रमुख चित्रकार, इस शैली के जो प्रमुख प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनमें निहाल चंद और अमरचंद के अलावा भंवरलाल, लाडली दास, रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम, सूरध्वज, नेग्राम, ये ऐसे कुछ प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इस शैली को कला के विद्वानों द्वारा लघु आश्चर्य की संज्ञा दी गई है। किशनगढ़ चित्रकला शैली को जो कला के विद्वान हैं उन्होंने इसे लघु आश्चर्य भी कहा है और किशनगढ़ शैली को ही बनी ठनी शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इस चित्रकला शैली का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है, जिन्होंने इसे विश्व प्रसिद्ध बनाया, इसे एक विशिष्ट स्थान दिया, वो